वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख लेना। उसमें एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट पेज से शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जिसके बारे में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के साथ। सो वही मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर है रूट 5 इसको मान लेंगे कि ये रैशनल है। तो सॉल्यूशन में यहां पर लिख देता हूं लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। मान लेते हैं कि रूट 5 हमारा एक रैशनल नंबर है और कोई भी रैशनल नंबर है वो a बाई बी की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं रूट 5 इक्वल्स टू में a अपॉन में b, और जो भी हमारा a और b है ये हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं a एंड b आर को प्राइम। जो भी हमारा a और b है ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद इनको एडजस्ट करेंगे। b यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ लेकर चले जाएंगे। इस तरफ हमारे पास रूट 5 एज इट इज आ जाएगा। b यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू में a हमारा एज इट इज है। अब यहां पर एक सिंपल सी चीज करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इस साइड में भी स्क्वायर कर देता हूं और इस साइड में भी स्क्वायर कर देता हूं। मैंने स्क्वायर किया है तो यहां पर लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ मैंने यहां पर स्क्वायर किया है। अब स्क्वायर को सोल्व करना है। देखो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 है। उसके बाद जो ये b है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर है। इक्वल्स का साइन है एज इट इज, यहां पर a है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं गाइस, बिल्कुल सिंपल। देखो यहां पर जो भी हमारा a स्क्वायर है वो क्या होगा, इस 5 से डिविजिबल होगा, इस 5 के डिवाइड हो सकता है ये a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर कैसे बना है 5 और b स्क्वायर से बना है, मल्टीप्लीकेशन से बना है। तो 5 से ये डिविजिबल होगा तो यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है। ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। इस वाले पॉइंट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो भी 5 से डिवाइड हो सकता है। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है। ये हमारा हो जाएगा गाइज कंक्लूजन नंबर 1 है। अब जो भी हमारा ए स्क्वायर है, मान लेंगे कि हमारा जो नंबर है यहां पर मैं लिखता हूं लेट ए हमारा क्या होगा, ए इक्वल्स टू में यहां पर हो जाएगा 5 सी के। यहां पर ए 5 से डिविजिबल है तो a को हम 5c की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो हमारा c है वो क्या होगा, c इज एन इंटीजर। यहां पर c हमारा इंटीजर होगा। अब जो भी हमने लेट किया है a इक्वल्स टू में 5c, इस a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में a की जगह पर रख देंगे। तो ऊपर वाली जो भी हमारी ये इक्वेशन है एज इट इज यहां पर आ जाएगी 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू में a का स्क्वायर है। a की वैल्यू है 5c जो कि हमने लेट की है, तो यहां पर a की जगह पर रखेंगे 5c। कौन से वाले a की जगह पर, इस वाले a की जगह पर हमने 5c रखा। a का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी यहां पर हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5b का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में यहां पर 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा गाइस 25 है। उसके बाद जो भी हमारा ये c है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से समझना। यहां पर 5 है, यहां पर 25 है, तो कैंसिल किया जा सकता है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 है। वैल्यूज क्या मिलेंगी हमें, b का स्क्वायर बचा इस तरफ इक्वल्स टू में यहां पर कैंसिल करने पर 5 और c का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 आ गया, c का स्क्वायर आ गया। इस वाले पॉइंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो जो हमारा b का स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। ये सिंपल सा कंक्लूजन निकल सकता है। तो लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर जो है ये वाला ये इस 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर हो सकता है तो बी भी 5 से डिवाइड हो सकता है। ये हो जाएगा गाइज हमारा यहां पर सेकंड कंक्लूजन। अब शुरू में हमने क्या किया था कि ए और बी हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, यानी कि 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर
नहीं है, ये 1 के अलावा किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन से ए 5 से डिवाइड हो सकता है और बी ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। 1 के अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते थे, इसीलिए तो इनको को प्राइम कहा हमने। लेकिन यहां पर ये ए जो है ये 5 से डिवाइड होता है, बी वाला भी 5 से डिवाइड होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। तो यहां पर लिखेंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5 है। ए 5 से डिवाइड हो सकता है, ये वाला बी भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 इनका कॉमन फैक्टर हो गया है। यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। हमने शुरू में को प्राइम नंबर माना था, लेकिन बाद में ये को प्राइम नंबर नहीं निकले। ये विरोधाभास हमें नजर आया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है ये हमारे गलत अजम्पशन की वजह से है। यहां पर लाइन लगाएंगे और लिख देंगे यहां पर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने शुरू में एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, इस गलत अजम्पशन की वजह से यहां पर ये विरोधाभास इसमें दिखाई देता है। अगर हमारा ये गलत अजम्पशन था कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो सही क्या होगा? देयरफॉर √5 इज इरेशनल। √5 एक इरेशनल नंबर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 में √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना था। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने ये प्रूव कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मेथड वही रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो सॉल्यूशन में यहां पर लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। मान लेते हैं कि ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 + में 2√5 ये इक्वल होगा a/में बी के, जहां पर ए और बी हमारे क्या हैं? ए एंड बी आर को प्राइम है। ए और बी हमारे को प्राइम है, यानी कि ए और बी का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहां पर जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको एडजस्ट करेंगे, यानी कि यहां पर √5 के अलावा जो भी है 3 + में 2 है, इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा सबसे पहले 2√5 आएगा। एक सेकेंड गाइज, सबसे पहले 2√5 आएगा, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। a/में b हमारा एज इट इज, यहां पर 3 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा -3। इसके बाद यहां पर 2√5 हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा के यहां पे देखो 3 के नीचे अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के लिए। b और 1 इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने पर हमें वैल्यू मिलेगी यहां पर b। उसके बाद ऊपर हमारी वैल्यूज कौन सी आएंगी? इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, b को 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3b। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में √5 हमारा एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में a माइनस में 3b आ जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में देखना है हमें, 2 यहां पर √5 के साथ है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ हमारा b है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 यहां पर, ये वाला 2 इधर आ गया और b हमारा एज इट इज यहां पर आ जाता है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि √5 हमें पता है कि √5 एक रैशनल नंबर है, a और b हमारे इंटीजर्स हैं। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया जो कि इक्वल है एक इरेशनल नंबर के। सो यहां पर मैं लिखता हूं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, जो भी हमारा a और b है ये इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो देयरफॉर a - 3b/में 2b, यानी कि ये वाली वैल्यू रैशनल हो जाएगी, इज रैशनल। बट जो भी हमारा √5 है, हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट √5 इज इरेशनल। इस तरफ हमारा रैशनल नंबर है, इस तरफ हमारा इरेशनल नंबर है। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर तो ये इक्वल आ गए हैं। यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से हुआ है? गलत अज्यूम करने की वजह से। हमने शुरू में ही गलत एज्यूम कर लिया कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कभी भी नहीं होता है। यहां पर ये एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। ये किस वजह से हुआ है? हमारे गलत अजम्पशन की वजह से कि 3 + में 2√5 एक रैशनल नंबर है। ये हमारा गलत अजम्पशन था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर 3 + 2√5 इज
इरेशनल। 3 + 2√5 रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारा गलत अजम्पशन है। अगर रैशनल नहीं है तो 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये प्रूव कर दिया है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इसमें है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पार्ट हैं। हर एक पार्ट में जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले पार्ट में दिया है 1/√2। इसको इरेशनल प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, जिसमें हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जो भी हमारी ये वैल्यू है ये एक रैशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन में यहां पर लिख देता हूं, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अगर ये हमारा एक रैशनल नंबर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल होगा फ्रैक्शन a/में b के, जहां पर a और b हमारे कोप्राइम है। a एंड b आर कोप्राइम, ये लिख भी देना है। अब इनको क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, b को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहां पर √2 को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारा √2, उसके बाद a हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर जो a है उसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। यहां पर कैसे है, मल्टीप्लाई में है, इस तरफ हमारा b एज इट इज आएगा। इसके डिनोमिनेटर में a यहां पर मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, और इक्वल्स टू में √2 एज इट इज आ जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल गाइस, जो भी हमारे a और b हैं, b और a हैं, ये हमारे इंटीजर्स हैं, यानी कि इंटीजर्स से जो भी फ्रैक्शन बनता है वो रैशनल होता है। और यहां पर हमारा √2 एक इरेशनल नंबर है। तो कभी भी रैशनल नंबर इक्वल नहीं होता है इरेशनल नंबर के। यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है कि एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल है, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया है कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारे इंटीजर्स हैं, देयरफॉर b/a इज रैशनल। अगर हमारे ये इंटीजर्स हैं तो ये एक रैशनल नंबर होगा। बट √2 हमें पता है कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ये हमारा रैशनल है, ये इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहां पर इक्वल हो गए हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया है, यहां पर लाइन लगाकर लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। शुरू में ही हमने गलत एज्यूम कर लिया है कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। ये हमारा गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर अराइज हुआ है। अगर ये हमारा गलत अजम्पशन है तो सही क्या होगा, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ये हमारा गलत अजम्पशन था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो सही क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। सेकंड वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट आ जाता है। इसमें हमें इरेशनल प्रूव करना है 7√5 को। तो मेथड बिल्कुल वही रहेगा। सबसे पहले मान लेंगे, सॉल्यूशन में यहां पर लिख देता हूं, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल, कि ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं, 7√5 इक्वल होगा फ्रैक्शन a/में b के, जहां पर a और b हमारे कोप्राइम होंगे। यहां पर लिख देंगे a एंड b आर कोप्राइम, ये दोनों हमारे कोप्राइम्स हैं, यानी कि 1 के अलावा इनका कोई भी अदर फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इनको यहां पर रीअरेंज कर लेंगे। इस साइड में हमारा √5 तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में a आ जाएगा, अपॉन में यहां पर चेंजेस होंगे। 7 यहां पर √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो नीचे चला जाएगा, डिवाइड में b के साथ यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहां पर एक सिंपल चीज देखो a और b हमारे इंटीजर्स हैं, इस तरफ हमारा एक रूट के अंदर वैल्यू है जो कि 5 है। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता है रैशनल नंबर के। a और b हमारे इंटीजर्स हैं, अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये एक रैशनल नंबर होगा। कभी भी एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारे इंटीजर्स हैं, देयरफॉर a/में 7b, यानी कि ये वाली वैल्यू इज रैशनल, ये हमारा रैशनल नंबर होगा।
बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस साइड में हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल है और इस तरफ रैशनल है, और इरेशनल और रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर इक्वल हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये विरोधाभास हो गया। ये विरोधाभास क्यों आया है, यहां पर लाइन लगा के लिखते हैं गाइस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि ये विरोधाभास क्यों दिखाई देता है हमें, क्योंकि हमने शुरू में ही गलत अज्यूम कर लिया था कि 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ये हमारा गलत अजम्पशन था। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, देयरफॉर 7 रूट 5 इज इरेशनल। रैशनल गलत अजम्पशन था, सही हो जाएगा 7 रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आ जाता है, इसमें है 6 प्लस में रूट 2, इसको भी इरेशनल प्रूव करना है। मेथड वही सेम, कंट्राडिक्शन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। जो भी हमारा नंबर दिया गया है वो एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि 6 प्लस में रूट 2 इक्वल होगा a अपॉन बी के, जहां पर ए और बी हमारे को प्राइम्स हैं, यहां पर लिख देते हैं ए एंड बी आर को प्राइम। जो भी हमारा ए और बी है को प्राइम का मतलब होगा 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इस तरफ हमारा रूट 2 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में ए अपॉन बी आ जाएगा। जो भी हमारा ये वाला 6 है प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। इसके आगे भी कैलकुलेशन कंटिन्यू करेंगे, रूट 2 हमारा एज इट इज, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर देखो 6 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में कभी भी 1 लगा सकते हैं। अब जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है b और 1 है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा b ही आएगा, b और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो b ही हो जाएगा एलसीएम में। उसके बाद क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, यहां पर b को 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6b। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो a और b तो हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इस साइड में हमारा रूट 2 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता है रैशनल नंबर के। देखो a और b जो भी यहां पर हैं वो हमारे इंटीजर्स हैं, इट मींस ये हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर इक्वल है रैशनल नंबर के, जो कि नहीं होता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास आ गया है, किस वजह से, हमने गलत जो एज्यूम किया है उसकी वजह से। तो यहां पर मैं लिखता हूं, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, जो भी हमारे ए और बी हैं ये इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो देयरफॉर a माइनस 6b अपॉन में b, यानी कि ये वाला जो हमारा नंबर है ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, इस तरफ रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है, विरोधाभास हो गया है। और किस वजह से हुआ है, यहां पर लाइन लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो शुरू में हमने अज्यूम किया था कि 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत अजम्पशन की वजह से। ये गलत अजम्पशन है कि 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो सही क्या होगा, देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, ये हमारा सही होगा अजम्पशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट में हमने 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव कर दिया है, तो थर्ड वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट के साथ एक्सरसाइज 1.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोज हैं, कंटेंट है चैनल पर इसी तरह से आता रहेगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की जो भी अदर वीडियोज हैं, ये सारी की सारी एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।